एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में स्लम टूरिज्म जो है लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि स्लम टूरिज्म क्या है, तो स्लम टूरिज्म बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से भारत से लोग विदेश जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ बड़ी बड़ी इमारत देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, झील देखते हैं, उसी तरह विदेशी लोग इंडिया आते हैं और हमारे जो स्लम एरियाज हैं, आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी जो कि मुंबई में है, और ठीक उसी तरह का स्लम एरिया बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर में भी है। यहाँ पे स्लम टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। धारावी जो कि एक 2.5 किलोमीटर से भी कम का एरिया है, उसमें 7 से 10 लाख लोग रहते हैं उतने छोटे से जगह में। तो वहाँ पे उन लोगों की जो डेली के जो चैलेंजेज है, उनके लाइफ में जो इतनी बेसिक चीज़ों के लिए जो उन लोगों का स्ट्रगल है, इन चीज़ों के देखने के लिए विदेशी आते हैं, और ये अब जो है इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है। तो इस चीज़ में इतनी इजाफा होने का कारण है कि जो कंपनीज है वो बहुत इससे अपना मुनाफा कमा रही है। मतलब किसी की गरीबी को बेचकर अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। तो अब इसमें सवाल उठता है कि क्या अगर इसी तरह से कंपनीज को या गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा मिलती रहेगी, तो क्या ये कभी उन लोगों की ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करेंगे? कई विदेशी ब्लॉगर्स हैं जो कि यहाँ पे आते हैं और घूमने, वहाँ पे टूरिज्म करने जाते हैं और वहाँ का वीडियो बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं उन लोगों की ज़िंदगी के स्ट्रगल को। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज भी किया गया है, जो विदेशी इन्फ्लुएंसर हैं, कि आप किसी के ज़िंदगी को इस तरह से मजाक नहीं बना सकते हैं, उसके सफ़रिंग को। तो मेरा सवाल गवर्नमेंट से है और इन कंपनियों से क्या है कि ये लोग जब वहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों को फ़ायदा, वहाँ के जो स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जो टूर करने जाते हैं लोग, तो वहाँ पे जो गाइड वगैरह होते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत जॉब मिल जाता है। लेकिन कंपनीज लगातार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, तो मतलब है कि ये कंपनीज ज़्यादा फ़ायदा अपना कमा रही है, लेकिन इन लोगों को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। और अगर इस तरह से इन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो ये लोग कभी आगे सुधारने की भी कोशिश नहीं करेंगे इन लोगों की स्थिति को। हालांकि इस बिज़नेस को क्रिटिसाइज किया जाता है, इसे अनएथिकल बताया जाता है कि किसी की अब उनकी जो ज़िंदगी की स्ट्रगल है, आप उसका मतलब एक तरह से मजाक बना रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करके। वहाँ के लोगों से पूछा गया कि जब विदेशी आते हैं उन लोगों को देखने के लिए, तो उन्हें कैसा लगता है, तो उन लोगों ने बताया कि बहुत मतलब बुरा लगता है कि जब आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो ये लोग आके आपको देखेंगे, आपका फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो ये सब काफ़ी उटपटांग चीज़ है, नहीं होना चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग जो प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से कितना फ़ायदा मिल पाता है ये आप जानते ही हैं। तो इन लोगों को कब इस स्थिति से निकाला जाएगा, इसका कोई। इसी स्लम एरिया पे एक मूवी भी बनाए थे एक विदेशी डायरेक्टर, जिस मूवी का नाम था स्लम डॉग बिलियनेयर, जो कि बहुत ही सुपर हिट गई थी, जिसे 8 एकेडमी अवार्ड्स भी मिले थे। डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला था। लेकिन सवाल ये है कि लोग, अमीर लोग आते हैं, अपना उन लोगों की गरीबी को बेचकर पैसा कमा लेते हैं। उन लोगों की स्थिति वैसे की वैसी है, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।